फोन पर ही इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। कपड़े बदलने को कहा। ये एक मिस कॉल से शुरू हुआ रिश्ता एक खूनी रूप भी ले सकता है। करीब 3 महीने पहले 20 साल की रागनी एक दिन अपनी माँ को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अनजाने में वो नंबर लग जाता है बलरामपुर में रहने वाले विनोद कुमार को। छोटी सी मिस कॉल एक इत्तेफाक था, लेकिन इस मिस कॉल ने अजनबीपन की वो दीवार को तोड़ दी थी। धीरे धीरे इनके बीच बात शुरू हुई। पहले कुछ मिनट, फिर कुछ घंटे। फोन पर ही इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। ये एक ऑनलाइन रिश्ता था जो सिर्फ मैसेजों और कॉल के भरोसे पर पनप रहा था। शायद दोनों ही एक दूसरे के कुछ सच्चाइयों से बेखबर थे। 24 जून 2025 को रागनी ने एक बड़ा फैसला लिया। वो विनोद से मिलने उसके गांव जाना चाहती थी। वो विनोद से मिलने के लिए बलरामपुर आई और 15 से 20 दिन करीब उसके घर में ही छिपी रही। शायद ये वो वक्त था जब इन्हीं 15 दिनों में ये एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन्हीं 15 दिनों में एक भयानक सच्चाई सामने आई। विनोद को पता चला कि रागनी तो पहले से ही शादीशुदा थी। ये उसके लिए बिल्कुल सदमा सा था। उसकी दुनिया तो जैसे उलट पुलट सी ही गई थी। इस रिश्ते को आगे बढ़ाना यहाँ से इम्पॉसिबल सा लग रहा था। विनोद ने रागनी को वापस अपने घर जाने के लिए कहा और इस रिश्ते को यही खत्म करने की बात कही, लेकिन रागनी को यह मंजूर नहीं था। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। पुलिस को दिए गए बयान में विनोद ने बताया कि रागनी उसे धमकी दी थी कि अगर उसने शादी नहीं की तो वह उसे झूठे रेप केस में फंसा देगी। अब विनोद के पास दो ही रास्ते थे, या तो एक ऐसे रिश्ते में बंध जाए जो कि सच्चाई के रास्तों पे नहीं बंधा था, या फिर एक गंभीर कानूनी केस में फंस जाए। और शायद इसी डर ने विनोद से इतना बड़ा क्राइम करवा दिया, और शायद इसी डर ने उसे इस खौफनाक रास्ता चुनने के लिए मजबूर कर दिया। पुलिस के अनुसार ये मर्डर कोई अचानक से हुई नहीं थी। यह हफ्तों से चल रहे तनाव और धमकी का नतीजा था, जिसने विनोद को एक खतरनाक प्लानिंग करने पर मजबूर कर दिया। 8 जुलाई 2025 को विनोद रागनी को बलरामपुर के बाजार घुमाने लेके गया था। वहां उसने रागनी को कुछ नए कपड़े दिलाए और उसे कपड़े बदलने को कहा। यह उसकी पहचान छुपाने की यह पहली कोशिश थी। वापस आते समय जब वह सिंहपुर के एक नाले के पास पहुंचे, एक सुनसान जगह देखकर नाले के पास एक जगह पे आकर रुकता है। दूर दूर तक कोई नहीं था वहाँ पे। यहीं पर पुलिस के मुताबिक जमीन पर धकेला और गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। एक मिस कॉल से शुरू हुआ रिश्ता यहीं पर दम तोड़ देता है। लेकिन विनोद का अपराध यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की। उसने रागनी के शव को नाले में फेंक दिया। फिर उसने रागनी के मोबाइल को एक प्लास्टिक बैग में डाल के जमीन में दफना दिया। साथ ही उसने रागनी के कपड़ों को भी छिपा दिया, जो वारदात से पहले रागनी ने बदले थे। उसका मानना था कि इस तरह वो अपने गुनाह का कोई निशान नहीं छोड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना, हर अपराधी कुछ न कुछ सुराग जरूर छोड़ जाता है। पुलिस को रागनी का शव मिलने के बाद उन्होंने जांच शुरू की। उन्हें सबसे पहले रागनी के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया और यहीं पे उन्हें सबसे बड़ा सुराग मिला। रागनी के विनोद से लगातार संपर्क और घंटों घंटों बात करने का रिकॉर्ड उन्हें मिल चुका था, और यही एक कनेक्शन पुलिस को एक क्रूशियल लीड बन गया। पुलिस टीम ने तुरंत विनोद को ट्रैक किया इससे पहले कि वो भाग जाता। पूछताछ में विनोद अपने इस गुनाह को कबूल कर लेता है। उसकी कन्फेशन के आधार पर पुलिस ने उसके मोटरसाइकिल, रागनी की मोबाइल और उसके छुपे हुए कपड़े सब बरामद कर लेती है। ये मामला अब अदालत में है और विनोद को गिरफ्तार कर लिया गया है। रागनी की ये कहानी हमें चेतावनी देती है कि एक मिस कॉल से शुरू हुआ रिश्ता एक खूनी रूप भी ले सकता है। इस वीडियो को और भी लोग तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।